नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे सैलरी पेमेंट यूजिंग एक्सेल शीट की मदद से आप सैलरी पेमेंट कैसे बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट पेज जो दिख रहा है यानी हमारी पीएफएम वेबसाइट की होम पेज यानी होम स्क्रीन है। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर आप यूज करिए। उसके लिए क्या करना है, आपको यूआरएल आप pfms.nic.in इंटर करिए, ब्राउजर के यूआरएल, और इंटर करने के बाद ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपका जो क्रेडेंशियल आपको जो डेटा ऑपरेटर का जो मिला है उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा। तो यहाँ पे लॉगिन के सेक्शन में आपको यहाँ पे आना है, लॉगिन आईडी इंटर करना है, फिर पासवर्ड, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तब आपको वेबसाइट में जो भी लॉगिन होगा उसमें एक मास्टर दिया रहेगा, मास्टर वेंडर और ऐड अपलोड वेंडर डेटा। यानी हमको अपलोड वेंडर यानी बल्क में रजिस्ट्रेशन जो वेंडर का कर रहे हैं इस ऑप्शन से आपको करना है। तो इस ऑप्शन में जाएंगे, मास्टर वेंडर अपलोड वेंडर डेटा, क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे आएगा हमारा एक्सेल शीट। एक्सेल शीट यहाँ से टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद लाइक दिस ऐसे दिखेगा आपका एक्सेल शीट। हमने एक फिल किया एक्सेल शीट। यहाँ पे वेंडर नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस लाइन 1, सिटी, स्टेट, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ये सब मैंडेटरी फील्ड से आपको ये फिल करना है। फिल करने के बाद या यहाँ पे सीट 1 देखिए और सीट 2 इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या क्या दिया है। और सीट 1 में आपका ये चीज है, तो आप पढ़ के इसका फिल करिए। फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब इसको अपलोड करने के लिए देखिए सेम यहीं पे दिया, आपको ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप जहाँ पे भी आपने सेव किया होगा, डेस्कटॉप पे या किसी सी ड्राइव कहीं पे भी, तो वहां से आप ले लीजिए ब्राउज करके, फिर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज ओके करेंगे। या यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन दिया गया है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट जाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या है कि वो फाइल जो अपलोड किया आपका, वो फाइल चली जाती है बैंक के सर्वर में वैलिडेशन के लिए। वो चेक करता है कि वेंडर का अकाउंट नंबर सही है, नेम सही है। सब होने के बाद कंप्लीट हो आपका चेक करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस है, मास्टर में जाएंगे, वेंडर में, मैनेज में, और यहाँ पे आप सर्च क्राइटेरिया में अकाउंट नंबर डालिए। तो सक्सेस इन बैंक अगर आएगा तभी उस वेंडर का पेमेंट कर सकते हैं आप, नहीं तो वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो मान लीजिए मेरा सक्सेस इन बैंक आ गया। अब नेक्स्ट जाते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बल्क में पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे मास्टर में, बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल, यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के मैंने एक स्कीम लिया है हेल्थ मिशन का 9156, यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, टेम्पलेट ये आपका रहेगा। उसके बाद इस टेम्पलेट को इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, एक्सेल शीट में 1 में अब फिल करेंगे। अब फिल करने के लिए उसमें आपको कंपोनेंट्स कोड मांगता है। उसके लिए आपको जाना है माई स्कीम में, वीव स्कीम कंपोनेंट, ये एडमिन आईडी लॉगिन करना है आपका, लॉगिन एडमिन आईडी, गो टू द माई स्कीम वीव स्कीम कंपोनेंट। उसके बाद वहां पे यहाँ पे देखिए इस टाइप का कंपोनेंट्स आपका दिखेंगे। यहाँ से आप कंपोनेंट कोड यहाँ पे सपोज कर लीजिए लास्ट का कंपोनेंट लेता है जैसे 1.2, तो ये कोड आपको लिखना रहता है वहां पे। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक डेमो के लिए एक्सेल शीट बनाया है, यानी ये पेमेंट फाइल है। देखिए सबसे पहले रिसीविंग पार्टी कोड यानी वेंडर का यूनिक कोड यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद उसका नाम क्या है, जीपी मीन्स ग्रॉस पेमेंट। ये देखिए कंपोनेंट कोड A.10, मैंने बता दिया कि आपको कहां से मिलेगा। फिर एक्सट्रेस्ट आपका रिवेन्यू। उसके बाद अमाउंट,
ये अमाउंट जो आपका है ये ग्रॉस पेमेंट है, यानी ये डिडक्शन का अमाउंट भी इसी में इंक्लूड है, तो ये ग्रॉस अमाउंट है आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद डिडक्शन जो भी है, आईटी है आपका, पीटीएक्स है, इसमें कंपोनेंट कोड आपको नहीं डालना है, बस अमाउंट आपको डालना है। उसके बाद इसको, इस फाइल को सेव करके फिर से कस्टमाइज नेम आप जो डालेंगे, मान लीजिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमाइज नेम क्या डाल रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद पेमेंट मोड कौन सा आप ले रहे हैं, डीएससी है और पीपीए, तो इसमें से कोई एक ले सकते हैं, तो इसमें हम पीपीए ले रहे हैं। देखिए पीपीए सिलेक्ट किया, ओके किए। ओके करने के बाद ये फाइल अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे फिर मास्टर में और मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी दिख जाएगी कि किस नाम से हमने किया था। जैसे फैजान से हमने किया था एक्सेल सीट, ये यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद अब हमारी पेमेंट फाइल के लिए बल्क कस्टमाइजेशन रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करना है हमको, एक्सपेंडिचर। तो आपको जाना है एक्सपेंडिचर, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप स्कीम सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो भी नाम आपने कस्टमाइजेशन नेम जो दिए रहेंगे वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे आप, इस हाइपरलिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका, ये ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन। इसमें आप देखिए पहला स्कीम आपका सिलेक्टेड है क्योंकि हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया। ये आपका अवेलेबल यानी टोटल आपका ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। उसके बाद लेटर ऑफिस ऑर्डर, जो भी आपके ऑफिस से ऑर्डर निकल रहा है वाउचर, उसका नंबर डालेंगे। फिर आप लेटर ऑफिस डेट, ये डेट यहाँ पे डालेंगे, ट्रांजैक्शन डेट डालेंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर अमाउंट, यानी आपने कितना उसको पेमेंट कर रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। फिर नरेशन में आप डाल दीजिए, प्री प्रोसेस करेंगे। इसके बाद ये आपका आ जाएगा। उसके बाद सेव करेंगे, रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, ये फाइल आपकी चली गई मेकर से। अब ये फाइल चेकर के पास चली गई। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे एजेंसी डेटा अप्रूवर और जाएंगे फंड एक्सपेंडिचर और बल्क में हमको जाना पड़ेगा, बल्क फंड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया में आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो लेटर ऑफिस ऑर्डर यहाँ पे डायरेक्टली डाल के आप सर्च कर सकते हैं। देखिए सबमिटेड का मतलब कि अप्रूव नहीं है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आपकी फाइल सर्च हो जाएगी, यहाँ से बटन रहेगी अप्रूव या रिजेक्ट। अगर पेमेंट फाइल आपकी करेक्ट है तो उसको आप अप्रूव कर दीजिए, अगर गलत है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी पेमेंट फाइल करेक्ट है तो इसको अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूव करने के बाद अब यहाँ पे कॉर्नर में देखिए यहाँ पे प्रिंट पेमेंट एडवाइस का एक दिया है यहाँ पर लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारी पीपीए जनरेट हो गई। इसको हम बोलते हैं प्रिंट पेमेंट एडवाइस। ये फिजिकल कॉपी है। ये एक सर्वर हमारी जो भी आपकी कंसर्न बैंक है उसके बैंक में हमारे सर्वर के थ्रू यानी पीएफएमएस के सर्वर टू उनके सर्वर में एक फाइल चली गई पीपीए की, लेकिन एक फिजिकल कॉपी उनको देना पड़ता है तभी वो पेमेंट करते हैं। वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली ये अथॉराइज पेमेंट सही है कि नहीं। तो जैसे वो पेमेंट आप फिजिकल कॉपी देते हैं तो अब 1 डे 2 डे वर्किंग में आपका पेमेंट वो अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो इन केस अगर आपने 10 डेज के अंदर पीपीए नहीं दिया तो एक पीपीए एक्सपायर हो जाती है और जो भी डिडक्शन का अमाउंट है आपको ओपनिंग बैलेंस में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो देखिए ग्रॉस अमाउंट की मैं जो बात कर रहा था वहां पे जो हमने अमाउंट डाला था ग्रॉस यानी विद डिडक्शन जो डाला था। अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है आपका 49,597 यानी नेट सैलरी होगी, यानी इसके अकाउंट में फैजान आलम के अकाउंट में इतना नेट सैलरी गया। बाकी जो डिडक्शन का अमाउंट है आपके फिजिकल बैंक अकाउंट में रहेगा। जब आप मैनुअली जैसे भी ऑफलाइन
आपने चालान फाइल किया तो वो आपका बैलेंस वहां से फाइल हो जाएगा। फिर उसको उस डिडक्शन को आप मिसलेनियस डिडक्शन में आप फाइल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।